सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के दिखाने वाला हूं जो कि आपको यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, साथ ही साथ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बना के दिखाने वाला हूँ आईआर सेंसर को यूज़ करके और साथ ही साथ डीपीडीटी रिले को यूज़ करके। तो इसे कैसे बनाना है उसकी सारी डिटेल इस वीडियो में है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट PCB मैन्युफैक्चर कंपनी है। यहाँ पर आप अपने हाई क्वालिटी के PCB सिर्फ $2 में प्रिंट करा सकते हैं। और साथ ही साथ इसी वेबसाइट ने हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाने में भी मदद की है। हमने इसी प्रोजेक्ट के PCB प्रिंट कराए हैं JLC PCB से सिर्फ $2 में। तो आप भी प्रिंट करा सकते हैं। सिंपली अपने PCB की गर्वर फाइल आपको अपलोड करनी है, उसके डायमेंशंस, उसके कलर वगैरह सिलेक्ट करने हैं। सारा प्रोसेस हो जाने के बाद अप्रोक्स 8 से 9 दिन के अंदर आपका जो था आपका PCB मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो PCB की क्वालिटी थी वो काफ़ी हाई क्वालिटी है। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे इस प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दो 5 वोल्ट की डीपीडीटी रिले, दो 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस, दो BC547 ट्रांजिस्टर, 5 2-पिन टर्मिनल ब्लॉक, दो फीमेल सॉकेट या फीमेल बर्ग स्ट्रिप से काटे हुए सॉकेट। तो चलिए फटाफट से अपने सारे कंपोनेंट्स को अपने PCB पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे कंपोनेंट्स अपने PCB पर काफ़ी अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब बारी इनके सोल्डरिंग की। तो चलिए फटाफट से सोल्डरिंग करके इसके पीछे के एक्सेस वायर को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमने अपने सारे कंपोनेंट्स को सोल्डर भी कर लिया, साथ ही साथ इसके जो बैकग्राउंड में लगे हुए वायर थे वो भी हमने हटा दिए हैं। अब हमारा सर्किट एकदम रेडी टू यूज़ है। तो चलिए अब इसमें फटाफट से पावर सप्लाई के कनेक्शंस लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे इनपुट देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ एक 9 वोल्ट का बैटरी का कनेक्टर, जिसके पॉजिटिव और निगेटिव वाले वायर्स मैं अब इसके बीच के टर्मिनल में अटैच कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो 3 पिन के कनेक्टर्स लगाए थे फीमेल वाले, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे IR सेंसर का। तो बेसिकली ये वाला जो IR सेंसर है वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जो आप देख सकते हैं ये SMD कंपोनेंट्स में है। आप चाहे तो कोई और सा भी IR सेंसर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे IR सेंसर में 3 पिन होती हैं, एक जो कि हमारी पॉजिटिव और निगेटिव वाली पिन होती है जो हमारे IR सेंसर को पावर देती है, और जो तीसरी वाली पिन होती है वो इसके सिग्नल आउटपुट की पिन होती है, जहाँ से इसका जो सिग्नल है वो आउटपुट में जाता है। तो चलिए फटाफट से हम अपने दोनों IR सेंसर को अपने सर्किट में लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो IR सेंसर थे वो इसमें लग चुके हैं। तो चलिए अब अपनी बैटरी कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ हमारे IR सेंसर में पावर आ जाती है, लेकिन इनकी जो रेंज है वो काफ़ी अभी लो है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर इसमें दिए हुए हैं ये रोटेट करके हम इसकी जो प्रोक्सिमिटी सेंसर की रेंज है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों IR सेंसर की प्रोक्सिमिटी रेंज जो है सेट कर ली है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने IR सेंसर के ऊपर हाथ ला रहा हूँ ये ऑन हो जा रहा है और हमारी रिले को भी ऑन कर दे रहा है, और जैसे ही दूसरे वाले के पास ले जा रहा हूँ ये भी रिले को ऑन कर दे रहा है। तो चलिए अब इसे कुछ AC अप्लायंसेस के साथ टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कुछ AC बल्ब्स का। तो चलिए फटाफट से हमारे बल्ब्स के कनेक्शंस इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे AC बल्ब के कनेक्शंस काफ़ी अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब बारी है इसके टेस्टिंग की, लेकिन टेस्टिंग से पहले मैं आपको इसके कुछ फंक्शंस और क्या हमने इसमें कुछ नया किया है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने यूज़ किए दो IR सेंसर जो कि हमारे ड्राइव करेंगे दो DPDT रिले को, जो कि हम एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से उन्हें स्विच करेंगे। साथ ही साथ DPDT रिले का ये रोल होता है कि ये दो AC अप्लायंस को ईजिली कंट्रोल कर सकती है। तो ये इसका नॉर्मल सा कुछ फंक्शन था। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग की तरफ बढ़ जाते
जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं जोन से IR सेंसर के ऊपर हाथ ला रहा हूँ, उसी के साइड वाले जो दोनों बल्ब थे वो ग्लो हो रहे हैं काफ़ी इजीली, और दूसरे वाले के पास ला रहा हूँ तो दूसरे वाले के जो है वो ऑन हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं हाथ को दूसरे और पहले के एकदम करता हूँ आसपास में, तो ये हमारे जो LED है उनको फ्लैश या फ्लिप फ्लॉप भी करा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और हमने यहाँ पर DPD रिले का यूज़ किया है जो कि यूट्यूब पे किसी ने भी अभी तक नहीं बनाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।